तो दोस्तों आप देखिए MS वर्ड तो यूज़ करते ही होंगे। और MS वर्ड में जैसे कि आपको सबको पता है हम टाइपिंग का काम करते हैं, चाहे हमने कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी हो या कोई लेटर टाइप करना हो। और वो टाइपिंग करने के बाद हमें पेज सेटअप करने की ज़रूरत पड़ती है और पेज सेटअप करते वक्त हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा 5 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ फॉर पेज सेटअप जो आपके काफ़ी काम आएंगे अगर आप एक MS वर्ड यूज़र हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूं क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप सबसे हमेशा की रिक्वेस्ट रहेगी, नीचे दिए गए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। तो आइए दोस्तों लेट्स बिगिन विद दिस। देखिए दोस्तों फर्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की जो होती है पेज सेटअप में वो होती है कि आपने टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट करना है। मतलब अगर आप टेक्स्ट को जल्दी सिलेक्ट करेंगे उतनी जल्दी आप अपने पेज का पेज सेटअप कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहला तरीका तो आपको पता है कि अगर आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है तो आप यूज़ करते हैं देखिए माउस का। मतलब अगर आपने सपोज़ करिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो आप माउस का यूज़ करते हैं, जस्ट आप क्लिक करते हैं और ड्रैग करते हैं तो वो वाला पैराग्राफ आपका यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों आप इसको माउस की मदद से कर सकते हैं लेकिन बहुत ही क्विकली भी कर सकते हैं। सपोज़ करिए कि मैंने यहाँ पे ये वर्ड सेलेक्ट करना है तो वर्ड सेलेक्ट करने के लिए जस्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मैं माउस को 2 बार क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरा वर्ड आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसी ढंग से दोस्तों अगर मैं यहाँ पे पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो जस्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे माउस को यहाँ पे 3 बार क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरा आपका पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद 3 बार यहाँ पे माउस प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे आपका पूरा पैराग्राफ यहाँ पे एकदम सिलेक्ट हो गया है। उसी ढंग से दोस्तों आप सेम चीज़ यहाँ पे देखिए कीबोर्ड की मदद से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, सपोज़ करिए कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अगेन पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे प्रेस करिए कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे राइट एरो। तो आप देखेंगे आपकी यहाँ पे लाइन देखिए सिलेक्ट होनी शुरू हो गई है। तो आपका पूरा पैराग्राफ यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा और अब एरो से यहाँ पे देखिए ये पूरा पैराग्राफ अनसिलेक्ट भी हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है, आपने अगर कीबोर्ड से सिलेक्शन करनी है तो उसके लिए आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और F8 बटन। तो जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट और F8 बटन प्रेस करेंगे आप यहाँ पे सिलेक्शन मोड में चल जाएंगे। अब आप जैसे यहाँ पे देखिए राइट एरो प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो वर्ड है देखिए पूरा सिलेक्ट हो रहा है। तो आप देखेंगे आप नीचे देखिए एक पर्टिकुलर सिलेक्शन भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं सिर्फ ये वाले वर्ड सिलेक्ट हो, ठीक है, तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और सपोज़ करिए कि देखिए मैंने ये वाले वर्ड सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे देखिए इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C से और जहाँ पे भी आप पेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे देखिए ये वाले वर्ड्स यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैंने देखिए अपना कर्सर यहाँ पे रखा और कंट्रोल V से पेस्ट करता हूँ तो आप देखेंगे जो वर्ड्स आपने सिलेक्ट करे थे वो सारे यहाँ पे इजीली पेस्ट भी हो गए हैं। तो आई होप दोस्तों आपको फर्स्ट शॉर्टकट की पसंद आई होगी सिलेक्शन की और आप अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में सिलेक्शन और भी जल्दी करना शुरू हो जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। अब नेक्स्ट शॉर्टकट की होती है आपकी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। अब जब भी आप पेज सेटअप कर रहे हैं तो आपको फॉर्मेटिंग करने की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए ज़्यादातर हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाते हैं और यहाँ पे अपनी जो भी फॉर्मेटिंग है यहाँ से करते हैं, जैसे कि हमने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है। लेकिन दोस्तों बेस्ट तरीका क्या है कि जिस भी टेक्स्ट में आपने फॉर्मेटिंग करनी है उसको सिलेक्ट करने के बाद आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है यहाँ पे कंट्रोल D बटन। तो जैसे आप कंट्रोल D प्रेस करेंगे आपके सामने फॉन्ट की विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ से आप डिफरेंट देखिए फॉर्मेटिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉन्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट साइज़ है। उस रंग से बहुत सारी फॉर्मेटिंग है जो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें देखिए एक ऑप्शन है यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट का। मतलब अगर आप चाहते हैं सेम फॉर्मेटिंग जो आपने यहाँ पे अप्लाई करी है वो सेम फॉर्मेटिंग आपके आने वाले डॉक्यूमेंट्स में जो आप टाइप करने वाले वो ही अप्लाई हो तो आप इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं। तो लेट सपोज देखिए मैंने यहाँ पे अगर मैंने टाइम्स न्यू रोमन रखा है और टेक्स्ट का यहाँ पे मैंने बोल्ड रख दिया है और अगर मैं यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो यही सेम सेटिंग आपकी यहाँ पे अप्लाई हुई भी होगी। और उसी रंग से दोस्तों आप सेकंड शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं जो कि होती है आपकी कंट्रोल शिफ्ट और P बटन। तो उससे दोस्तों आप यहाँ पे फॉन्ट साइज़ में चल जाएंगे जहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट का साइज़ अपने कीबोर्ड की मदद से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं बहुत ही क्विकली। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। अब दोस्तों जो थर्ड शॉर्टकट की है वो है कि अगर आपने
अपनी लाइन की स्पेसिंग एडजस्ट करनी है तो वो आप कैसे करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ लिखा और इस लाइन की स्पेसिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रही है। अगर मैंने देखिए लाइन की स्पेसिंग कम करनी है तो मैं कैसे करूँगा, तो उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे शॉर्टकट की यूज़ करूँगा। तो फर्स्ट शॉर्टकट की होती है, वो होती है आपकी कंट्रोल 1। इससे क्या होगा कि जो आपकी लाइन की स्पेसिंग है वो 1 हो जाएगी, ठीक है, मतलब हर लाइन के बीच में एक सिंगल स्पेसिंग यहाँ पे आ जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल 2 करूँगा तो यहाँ पे डबल स्पेसिंग आ जाएगी। और अगर मैं कंट्रोल 0 करूँगा तो 1.5 की स्पेसिंग यहाँ पे आ जाएगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कंट्रोल 1 ही रख लेता हूँ या कंट्रोल 2 रख लेता हूँ ताकि मेरी स्पेसिंग सेम एज इट इज़ रहे जैसी मेरी पहले थी। अब स्पेसिंग का यूज़ आप कब कर सकते हैं कि अगर आपका डॉक्यूमेंट देखिए जो आपने टाइप किया है कई बार 2 पेजेस में चल जाता है, और अगर आप चाहते हैं यही सेम डॉक्यूमेंट आपका एक पेज में आ जाए तो वो आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज देखिए, अगर मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ इस पेज में, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे राइट एरो प्रेस करता हूँ, उसके बाद डाउन एरो, ठीक है। तो देखिए पूरा टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल 1 प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे इसकी स्पेसिंग यहाँ पे कम हो गई है, और यहाँ पे देखिए काफ़ी जगह आ भी गई है जहाँ पे मैं और टेक्स्ट भी यहाँ पे ऐड कर पाऊँगा। इसी ढंग से दोस्तों एक शॉर्टकट की और होती है कि अगर आपने अपने टेक्स्ट का यहाँ पे फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो आप शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पे देखिए जो मेरा हेडिंग है ये वाला, अगर मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहता हूँ तो मैंने जस्ट इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस देखिए यहाँ पे क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट प्रेस करता हूँ, आपका 1 पॉइंट इंक्रीज होता जा रहा है फॉन्ट साइज। उसी ढंग से दोस्तों आप कंट्रोल प्लस देखिए ओपन कर्ली ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो ये डिक्रीज हो रहा है, और क्लोज कर्ली ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो ये इंक्रीज हो रहा है। तो इस ढंग से दोस्तों इस शॉर्टकट की मदद से आप अपना फॉन्ट साइज भी सेट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। अब देखिए दोस्तों फोर्थ शॉर्टकट की क्या होती है, वो होती है कि आपकी पेज ब्रेक इंसर्ट आप कैसे करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में, और सबसे इंपॉर्टेंट है। अब लेट्स सपोज देखिए अगर आप देखिए डॉक्यूमेंट कोई टाइप कर रहे हैं और आप नेक्स्ट पेज में कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना चाहते हैं, मतलब आपने डॉक्यूमेंट यहीं तक टाइप किया और आप नेक्स्ट पेज में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे पेज ब्रेक इंसर्ट करना है। तो पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस एंटर। तो जैसे आप कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे आप नेक्स्ट पेज में चले गए हैं, और देखने के लिए कि आपका पेज ब्रेक इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ, तो जस्ट आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और स्टार बटन प्रेस करना है। तो आपके सामने देखिए शो एंड हाइड का यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा ऑप्शन, और यहाँ पे बता देगा आपका कि आपका यहाँ पे पेज ब्रेक इंसर्ट हो गया है। और साथ ही में आपको बहुत सारे यहाँ पे पैराग्राफ मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब जहाँ जहाँ आपने एंटर प्रेस किया है वहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए ये वाले जो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला मार्क मिल जाएगा। तो इस ढंग से दोस्तों आप जजमेंट लगा सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पेज ब्रेक इंसर्ट किया है, कहाँ कहाँ सेक्शन ब्रेक इंसर्ट किया है। तो इस ढंग से दोस्तों आप अपने पेज की सेटिंग भी बहुत ही ईजिली कर पाएंगे। और इसको अगेन डिसेबल करने के लिए तो आप अगेन प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और स्टार बटन, तो ये यहाँ पे डिसेबल भी हो जाएगा। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं लास्ट शॉर्टकट की तरफ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, खास तौर पे अगर आप कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं। अब लेट्स सपोज देखिए मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ कुछ हेडिंग्स लिखी हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक्नॉलेजमेंट है, डिक्लेरेशन है, ठीक है। वैसे आप बहुत सारी हेडिंग हो सकती है आपके डॉक्यूमेंट में, और अगर आप चाहते हैं आपका डॉक्यूमेंट, ठीक है, आप इसका इंडेक्स बनाना चाहते हैं तो वो आप कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको अपनी जो अपना टेक्स्ट है जो आप हेडिंग में लिखना चाहते हैं, इसको आप इजीली हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो जस्ट आपने क्या करना है, जिस भी टेक्स्ट को हेडिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है, उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद तो जस्ट आपने अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है यहाँ पे कंट्रोल बटन, ऑल्ट बटन और 2 बटन, तो आपका टेक्स्ट देखिए हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे होम टैब में तो आप देखेंगे ये आपका टेक्स्ट हेडिंग में कन्वर्ट हो गया है। उसी ढंग से दोस्तों अगर आपने यहाँ पे डिक्लेरेशन को भी करना है तो जस्ट आप प्रेस करिए कंट्रोल शिफ्ट और 2 बटन, तो आपका टेक्स्ट अगेन हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी ढंग से दोस्तों आप मल्टीपल टेक्स्ट एक साथ सेलेक्ट करके उसको हेडिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट सपोज देखिए मैं यहाँ पे 2 हेडिंग लिख लेता हूँ। एक हेडिंग में यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंटेंट, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लिख लिया कंटेंट, और लास्ट में मैं देखिए एक हेडिंग और लिख लेता हूँ जो कि होती है आपकी कंक्लूजन की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्पेलिंग लिख ली CONCLUSION, कंक्लूजन की, ठीक है। अब दोस्तों मैंने इन दोनों टेक्स्ट को एक साथ हेडिंग में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखिए कंटेंट को मैं सिलेक्ट करूँगा, और अगर मैं साथ साथ कंक्लूजन को भी सिलेक्ट कर लूँगा तो उसके लिए मैं जस्ट कंट्रोल बटन प्रेस करूँगा, और आप देखेंगे आपका कंक्लूजन भी सिलेक्ट हो गया और कंटेंट भी सिलेक्ट हो गया। और जस्ट मैं यहाँ पे देखिए अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा यहाँ पे
Ctrl+Alt+2 बटन, तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों टेक्स्ट आपके एक साथ यहाँ पे हेडिंग में कन्वर्ट हो गए हैं। अब हेडिंग में कन्वर्ट होने से क्या फ़ायदा होगा कि अगर आपने इंडेक्स बनाना है तो आप बहुत ही ईजिली बना पाएंगे। तो जस्ट देखिए, अगर मैंने यहाँ पे कोई इंडेक्स बनाना है तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं चल जाता हूँ यहाँ पे रेफरेंस टैब में, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट का, जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ और फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपकी हेडिंग्स, जितनी भी आपने हेडिंग्स थी वो सारी यहाँ पे आ गई हैं, और जिस भी हेडिंग पे जाना है जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करिए और उस हेडिंग में आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे बहुत ही ईजिली। और साथ ही में आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो इंडेक्स है वो भी बहुत ही ईजिली यहाँ पे तैयार हो गया है। तो दोस्तों, कौन सा शॉर्टकट की आपको पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही में हमारे चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसको सीख के आप बहुत कुछ यहाँ पे सिखा भी सकेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।